गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग ईस्टर्न रेलवे काचरापाड़ा वर्कशॉप का जेई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम आपका 29 अप्रैल 2022 को हुआ था। 2 घंटे का समय था, जिसमें टोटल 110 क्वेश्चन था और आप लोग को 100 क्वेश्चन का ही आंसर देना था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में आते हैं। कोडाल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग पूछ रहा है। 3 शिफ्ट अगर आपका एयर कंप्रेसर काम कर रहा है तो उसमें कोडाल लाइफ आपका हो जाएगा 9 साल हो जाएगा। अगर 2 शिफ्ट है तो आपका 15 साल होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ईओटी क्रेन है डैश मोशन। देखिए, ईओटी क्रेन में आपका 3 प्रकार का मोशन रहता है। बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। टू स्टॉप इंक्रीमेंट ऑफ पे अप टू 3 years विथ पेंशन इफेक्ट इज ए डेथ पेनल्टी। देखिए, यहीं पर पेंशन इफेक्ट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका मेजर पेनल्टी हो जाएगा। एलएपी चार्ज एट द रेट ऑफ डेज डे पर मंथ। देखिए, आपका एलएपी जो साल में आपका 30 दिन का क्रेडिट होता है तो आपका 1 महीने का हिसाब से 2.5 हो जाएगा। राइडिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच, ये देखिए आपका 3.5 है। एलएचबी कोच का आपका 2.5 to 2.75 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पीओएच ऑफ आईसीएफ कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डेज मंथ। देखिए, आईसीएफ कोच का पीओएच पूछ रहा है, 18 महीने में होता है। मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल, मिनिमम हो जाएगा आपका 1030 हो जाएगा और मैक्सिमम 1105 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर द नंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड इन इंडियन रेलवे। देखिए, इंडियन रेलवे में आपका जो भर्ती बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ये हो जाएगा आपका 21 नंबर से। रेडियोग्राफिंग इन यूएसटी ऑफ व्हील एंड एक्सेल इज डन इन डेज एट वर्कशॉप। वर्कशॉप देखिए कौन सा सब में आप लोग का वर्कशॉप में रेडियोग्राफी होता है और यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, तो ये व्हील सब में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्सपेंडिचर कमिंग अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजल लोकोमोटिव। देखिए, डीजल जो लोकोमोटिव का रिपेयर और मेंटेनेंस होता है, ये डिमांड नंबर कितना में होता है? तो 10 क्वेश्चन ये हो जाएगा। डिमांड नंबर ये आपका 5 में होता है। ए के साथ चलिए। देखिए, बक्सन में आपका कौन सा बियरिंग यूज होता है? सीटीआर भी होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। आईसीएफ कोच में आपका देखिए आपका बफर प्लंजर कास्ट स्टील में तैयार होता है। बी के साथ चलिए। अन आईसीएफ जर्नल ए टेपर शुड नॉट एक्सीड 10 mm। देखिए फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग देने का कोशिश कीजिए कमेंट्स में। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये चलिए 0.015 से आपका 0.010 mm होना है। ये आपका जर्नल में टेपर पूछ रहा है, तो ये चलिए बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। डैश ऑयल इज यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड। देखिए, डैशबोर्ड गाइड में हम लोग जो सेलकोनिया यूज करते हैं ऑयल, उसका हो जाएगा सर्वोलिन 68 हो जाएगा। साइड बियरर ऑयल इज चेक्ड एट द इंटरवल ऑफ। देखिए, साइड बियरर में जो आपका ऑयल जो यूज होता है उसका 65 mm का हाइट होता है, तो ये आपका 1 मंथ में चेक होना चाहिए। शेड्यूल के टाइम में चेक होना चाहिए, ए शेड्यूल के दौरान चेक होना चाहिए 1 मंथ। नेक्स्ट चलते हैं। अलाउड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मलाइज टाइम इनटू। देखिए, जो अलाउड टाइम होता है आपका नॉर्मलाइज टाइम इनटू हो जाएगा 1.65 हो जाएगा। एमएनपी मशीनरी एंड प्लांट प्रोग्राम, एमएनपी प्रोग्राम इच बजट अंडर प्लान हेड। देखिए, एमएनपी जो प्रोग्राम होता है ये आपका अंडर प्लान हेड कितना होता है, जो बजट होता है उसका, तो आपका 17 का चलिए यहीं पर आपका हो जाएगा प्लान हेड 41। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जैगलो टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, डैश इज टेस्टेड बाय जैगलो टेस्ट, क्रैक टेस्ट करते हैं।
डैश इज डन बाय ABC एनालिसिस, ये देखिए ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ABC ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टाइप्स है। मिनिमम थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज डैश एम, देखिए मिनिमम थिकनेस पूछ रहा है, मैक्सिमम आप लोग का और मिनिमम रहता है, जिसमें कि आप लोग का नया में कितना होता है, कंडोमिंग कितना होना है, तो आपका मिनिमम पूछ रहा है, मतलब आपका कंडोमिंग लिमिट पूछ रहा है, तो यहीं पर आपका हो जाएगा 22 mm होता है, यहीं पर आपका 22.5 mm दिया है, नया में 28.5 होता है, कंडोमिंग देखिए आपका 22.5। फिटिंग ऑफ व्हील ऑन एक्सेल इज डन बाय, देखिए कौन सा फिट के माध्यम से आपका जो व्हील आप एक्सेल के अंदर फिट होता है, एक्सेल के साथ फिट होता है, ये हो जाएगा इंटरफियरेंस फिट हो जाएगा। सी के साथ चलिए, डैश कटिंग इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील, ये देखिए प्लाज्मा कटिंग हो जाएगा, प्लाज्मा आर्क। द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज, देखिए मैक्सिमम प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में 3.8 kg/cm²। डैश नंबर ऑफ डार्ट कलेक्टर है फिटेड इन ए कोच, देखिए 2 की मात्रा में होता है, एक तो BP के लिए, एक तो FP के लिए, 2 होगा डार्ट कलेक्टर, 2 के साथ चलिए 2 होगा। डैश % ऑफ LR इज अलॉटेड इन वर्कशॉप, देखिए जो LR आपका वर्कशॉप में अलॉटेड होता है 12.50 होता है। द पैसेंजर बगी ऑफ द इंडियन रेलवे आर मैन्युफैक्चर एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, देखिए पैसेंजर बगी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है RCF कपूरथला में होता है, ए के साथ चलिए। हेलिकल स्प्रिंग आर यूज इन डैश ड्राइव गियर, देखिए MK50 में यूज होता है, जो याद रखिए MK50 होगा, इसको याद रखिए MK50। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर वेल्डिंग पैरामीटर्स, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आपका वेल्डिंग का मेजर पैरामीटर्स नहीं है। ये देखिए आपका वेल्डिंग करंट, ट्रैवर्स स्पीड, और उसका वेल्डिंग वोल्टेज, प्लेट मटेरियल थिकनेस, तो यहीं पर आपका देखिए इसका कमेंट्स में आंसर देने का कोशिश कीजिए। ये हो जाएगा आपका, देखिए डी के साथ चलिए, फिर भी इसको आप लोग कमेंट्स कीजिए क्या होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन, देखिए जो रिहेबिलिटेशन होता है आपका पुनर्वास होता है कोच का, ये 12 से 15 साल में होता है। बी के साथ चलिए। PSC आइटम इज परचेज्ड बाय, देखिए प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका सिंगल टेंडर के माध्यम से खरीदा जाता है, सिंगल टेंडर हो जाएगा। व्हील बेस ऑफ LHB कोच, देखिए व्हील बेस कितना हो जाएगा 2560 mm हो जाएगा, 2560 mm हो जाएगा। टाइप्स ऑफ बियरिंग यूज इन ISEF कोच, देखिए ISEF कोच में आपका स्फीयरिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। सी के साथ चलिए। ए क्लियरेंस ऑफ कोच इज मेजर्ड इन बिटवीन, देखिए जो ए क्लियरेंस होता है एक्सेल बॉक्स क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, ए डायमेंशन जिसको बोलते हैं कोच में, ये आपका हो जाएगा एक्सेल बॉक्स क्राउन टू क्राउन बोल्ट हो जाएगा। एक्सेल बॉक्स जो क्राउन सीट होता है और क्राउन बोल्ट के बीच में जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं ए क्लियरेंस बोलते हैं। ये बी के साथ चलिए। ट्रॉली साइड फ्रेम इज टेस्टेड बाय, देखिए ट्रॉली का जो साइड फ्रेम होता है वो किससे टेस्ट होता है, DPT ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट के माध्यम से होता है, DPT। हाउ मेनी जोन्स, देखिए इन इंडियन रेलवे जोन कितना हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए आपका 18 जोन हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 के साथ। सी के साथ चलिए। जो लास्ट में साउथ कोस्ट हुआ है। ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर, देखिए मैक्सिमम प्रेशर कितना जाएगा ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन में आपका 3.8 kg/cm² होगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द LHB बोगी फ्रेम ट्रांसमिट ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स, देखिए आपका LHB बोगी का कौन सा पार्ट्स आपका ट्रैक्टिव ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट करता है, तो आप लोग का 37 का आपका हो जाएगा, ये 37 का आपका आंसर देखिए
37 का आपका कंट्रोल आर्म हो जाएगा। ये देखिए, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन एयर ब्रेक टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। देखिए, जब भी हम लोग एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं तो उसका लीकेज रेट आपका 0.2 kg/cm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी के साथ चलिए। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लीड एसिड बैटरी। ये देखिए, लीड एसिड बैटरी में आपका जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ये क्या होता है, आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट DB ब्रेक विल अप्लाई ड्यू रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर एट द रेट। जब भी आपका सेंसिटिविटी टेस्ट होता है तो आपका कौन सा रेट में BP का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, ये हो जाएगा 0.6 kg/cm² एट 6 सेकेंड। ये होना चाहिए 0.6 होना चाहिए। ये 6 हो गया है तो ये होगा आपका 0.6 होगा। ये ए के साथ चलिए, 0.6 kg/cm² 6 सेकेंड में सेंसिटिव टेस्ट में होता है, जिससे कि आपका 0.6 kg/cm² 6 सेकेंड के लिए ड्रॉप करते हैं तो आपका ब्रेक लग जाना चाहिए। लेंथ ऑफ एंकर लिंक, देखिए लेंथ ऑफ एंकर लिंक हो जाएगा आपका 451 हो जाएगा। ये 451 ±1 mm होता है। ग्रीजिंग ऑफ इक्वलाइजिंग स्टे रोड इज डन। देखिए, आपका जो बी शेड्यूल में आपका ICF कोच का है, बी शेड्यूल में आपका इक्वलाइजिंग स्टे रोड का ग्रीजिंग होता है। DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल टू एक्सटिंग्विश। देखिए, जो आपका DCP टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो हर किसी आपका तरह का आपका जो फायर को आग बुझा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑल टाइप हो जाएगा, डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल सभी को बुझा सकता है। DCP ड्राई केमिकल पाउडर। एक्सेल इज चेक्ड बाय, देखिए एक्सेल किसके माध्यम से चेक करते हैं, UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट। परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील इज। देखिए, परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है तो आपका परमिसिबल लिमिट कितना हो जाएगा, 35 mm हो जाएगा। तो आप लोग 45 का ए के साथ चलिए। आपका नया में 28.5 रहेगा और कंडोमिंग होगा, परमिसिबल होगा 35 mm। डेस इज नॉट कॉज ऑफ टेम्पोरारी स्लिप। देखिए फ्रेंड्स, इसका भी आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है कमेंट्स में लिखिए आप लोग। तो आप लोग का देखिए 46 का आपका डेस इज नॉट द कॉज ऑफ टेम्पोरारी स्लिप, ये हो जाएगा आपका एक्सेल लॉक हो जाएगा। सी के साथ चलिए। देखिए, कुछ राजभाषा क्वेश्चन आ गया है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो यहीं पर आपका 47 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, 22 भाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, ये आपका कौन सा आपका पूछ रहा है, आपका अनुच्छेद है, तो ये आपका हो जाएगा 48 का आपका सी के साथ चलिए। 343 का 1 हो जाएगा अनुच्छेद। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है जबकि वह राज्य की राजकीय भाषा है। देखिए, ये हो जाएगा अंग्रेजी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की भाषा होता है अंग्रेजी, तो इसको शामिल किया गया नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान के संशोधन द्वारा निम्न से कौन सी भाषा को जोड़ी गई। देखिए, 21वीं संवैधानिक जो संशोधन हुआ था उसमें कौन सा भाषा को जोड़ा गया था, ये हो जाएगा सिंधी हो जाएगा। 50 का चलिए, बी के साथ चलिए, सिंधी चलिए। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। बिहार में आपका उर्दू भाषा को प्रथम देखिए राजभाषा के दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा में किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो चलिए 52 का देखिए, ये हो जाएगा आपका 52 का डी के साथ चलिए। 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। तो संविधान को सभा में यही आपका 14 सितंबर 1949 को स्वतंत्र भारत में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
53 चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए संसदीय राजभाषा समिति बोल रहे हैं, केंद्रीय हिंदी समिति होने से अलग है। तो क्या आपका संसदीय राजभाषा समिति हो जाने से आपका केंद्रीय गृह मंत्री हो जाएंगे, आपका गृह मंत्री हो जाएंगे। हिंदी पूछ रहा है, देश राज्य की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका कौन सा राज्य का आपका आधिकारिक भाषा नहीं है? ये वेस्ट बंगाल का नहीं है, पश्चिम बंगाल का। बैटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये देखिए बैटिंग को हिंदी में पुनरीक्षण बोलते हैं। आपका ए के साथ चलिए, पुनरीक्षण बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को कुछ फ़ायदा दे रहा है तो चलिए आप लोग उसको, जो भी नए फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक्स कीजिए। जितना हो रहा आप लोग का फ्रेंड सर्कल के बीच में उसको शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।